हेलो गाइस, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम मैथ्स का एक टॉपिक है द्विघात समीकरण, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और द्विघात समीकरण को हम बनाने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा के तौर पर देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात, जहां नाम से ही पता चलता है कि द्वि माने दो और घात माने उसका पावर, यानी कि जिसका पावर दो हो उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। या इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वह बीजीय व्यंजक जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में हो, जहां a नॉट इक्वल टू 0, a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा a b और c एक वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो। तो यहां पर देखेंगे कि जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में जो समीकरण मिले उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे, जहां पर a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a, b और c जो है एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक का मतलब होता है चाहे वह प्लस में हो चाहे माइनस में हो, जो संख्याएं होती हैं जैसे 1 2 3 या -1 2 -3, ये धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी संख्या हो सकती है। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण की परिभाषा के तौर पे हम जान सकते हैं इसे। एक एग्जांपल हम द्विघात समीकरण का लेंगे, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसको बनाने के लिए दो तीन चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला, ये जो पहला पद है और ये जो तीसरा पद है, इन दोनों को सबसे पहले गुना करिए, यानी कि पहला अगुने तीसरा करेंगे। तो देखिए मैं करता हूं, पहला पद हो गया 2x² और गुना तीसरा पद हो गया -6। तो इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। सबसे पहले समीकरण में देखिए गुना कैसे होता है, चर राशि और अचर राशि में गुना कैसे होता है। तीन चीज में पहले ध्यान देते हैं, पहले चिन्ह से गुना करें, उसके बाद में अंक से करें और तब चर राशि से करें। तो सबसे पहले यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये माइनस हो गया। फिर अंक से 6 में 2 से गुना किए तो ये 12 हो गया, और फिर चर राशि से तो x² है, इसमें है नहीं है, तो x² जो कहते हैं। ये गुना करने के बाद है। दूसरा स्टेप क्या है, इस गुना करने के बाद क्या करेंगे कि इसमें जो अंक है उसका हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड इसका करेंगे, गुणनखंड दूसरा का नंबर में हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करते हैं, इस 12 का गुणनखंड करेंगे। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 2 गुने 3 यहां पर आया। हमने 12 का गुणनखंड किया तो 2 गुने 3 आया। अब हम इस गुणनखंड को इस प्रकार दो पार्ट में बांटेंगे ताकि दोनों में गुना करने के बाद -12 x² आना चाहिए और दोनों में जोड़ने या घटाने के बाद ये बीच वाला +x आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। एक बार हमने ये 3 और 2 में गुना किए तो 6 आया और यहां पर आया, इसको अलग कर दिए तो 2। तो यदि इसको जोड़ते हैं तो 8 आएगा। हमको लाना कितना है, x लाना है, तो ये सिस्टम नहीं लागू होगा। अब यहां हम घटा के देखते हैं तो 6 में से 2 गया तो -4 आएगा, हमारा है प्लस है, तो ये भी सिस्टम काम नहीं करेगा। जोड़ने घटाने वाला कोई सिस्टम काम नहीं किया यहां पे। अब क्या करेंगे हम, अब इसको और इसको 2 और 2 को करेंगे तो 4 आ जाएगा और इस 3 को अकेले रखेंगे। अब इसको यदि जोड़ते हैं तो आता है 7 और 4 में 3 को घटाते हैं तो आता है 1। तो देखिए यदि यहां पे 4x और 3x को जोड़ेंगे तो आएगा 7x
और 4x और 3x को घटाएंगे तो आएगा x। अब इसमें यहां देखते हैं कि पिछला किस सिस्टम में आया, पहला में तो आया नहीं, लेकिन दूसरका में देखिए 4x में से 3 को x घटाए तो x आ गया पिछला, और यदि इस दोनों को गुना किए तो आया कितना हमारा, देखिए -3x में 4 से गुना किए तो -12x² आ गया। यानी कि ये जो है हमारा, इस बिचला को इस प्रकार से बांटना है कि वो जोड़ने घटाने के बाद ये आ जाए और गुना करने के बाद जो है वो 12x² आ जाए। आ गया हमारा। इसको बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये शुरू वाला ज्यों का त्यों उतारेंगे और ये लास्ट वाला 6 जो है वो भी ज्यों का त्यों उतारेंगे। इस बिचला को जो x लिखा हुआ है उसको 2 पार्ट में बांटना है। तो ये कौन सा हम पार्ट में बांटे हैं, 4x से वो लिखे हैं प्लस में, और एक है हमारा -3x। 2 पार्ट में हम इसको बांट दिए। अब क्या करते हैं, इसमें 2 फैमिली हो गए, एक फैमिली ये हो गया और एक फैमिली ये हो गया। इन दोनों फैमिली में से हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन कैसे लेते हैं, ये देखिए कॉमन जो है इसमें देखेंगे कि 2 है अंक और या इसमें 4 अंक है। तो इन अंकों में देखेंगे कि किसके पहाड़ा में 2 भी आता है और 4 भी आता है। तो ऐसा पहाड़ा 2 है जिसमें 2 भी आता है और 4 भी आता है, तो 2 कॉमन ले लिए। उसके बाद चलते हैं चर राशि में, इसमें x² है और इसमें x है। तो इस चर राशि में देखेंगे कि सबसे कम घात किसका है। अंक में जब पहाड़ा पढ़ना होगा तो सबसे देखेंगे कि मैक्सिमम पहाड़ा किसका है, उसी को कॉमन लेंगे, और जब चर राशि में देखेंगे कि सबसे कम घात किसका है उसको लेंगे। तो इसका x² घात है, जबकि इसका x है तो इसका कम है, इसलिए x हमने कॉमन ले लिया। अब जो होता है ये जो अंक है पहला, इसमें से जो कॉमन है उसमें से भाग देना होता है। भाग दे के जो शेष बचता है उसको यहां लिखा जाता है, भागफल जो आता है। तो ये जो संख्या है इसमें से कॉमन से भागा देना होता है। तो भागा देकर हम देखते हैं 2x² है, इसमें भागा दे दिए इस कॉमन से, 2x से 2 कट गया, एगो x से एगो x कट गया, बच गया क्या, केवल x। तो यहां x लिखा जाएगा प्लस। इसमें इससे भागा देते हैं तो देखिए 2 से 4 कट गया 2 बार में, और x से x खत्म, तो ये हो गया। अब इसमें देखते हैं इस फैमिली में जिसका चिन्ह यहां पर है, यदि यहां पर प्लस है तो प्लस चिन्ह लेंगे, यदि यहां माइनस है तो माइनस चिन्ह लेंगे। यहां माइनस चिन्ह है तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद में देखेंगे 3 और 6 किसके पहाड़ा में दोनों आते हैं। तो 3 के पहाड़ा में 3 भी आता है और 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है, तो 3 यहां पर मेरा कॉमन हो गया। अब देखेंगे चर राशि, इसमें x है इसमें है ही नहीं है, तो इसमें x कॉमन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो अब हम यहां पर इस तरीके से 3 कॉमन इसका निकाले। अब इसमें कटाएंगे तो देखिए माइनस और माइनस कट गया तो क्या आ गया, प्लस आ गया। प्लस को नहीं लिखा जाता है। 3 से 3 कट गया, बचा क्या, खाली x, तो यहां खाली x बच गया। अब इसमें करते हैं तो 3 से 6 कटाएंगे कितना बार में, पहले माइनस से माइनस कटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 3 से 6 कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में, बराबर 0। अब यहां पर हम देखेंगे कि कोष्ठ के अंदर दोनों कोष्ठ में समान पद आते हैं, समान बिल्कुल बराबर आते हैं, तो उसको कहेंगे कि हमारा हिसाब सही है, अन्यथा हमारा हिसाब गलत है। और यहां पर देखिए एगो कोष्ठ के अंदर वाला लिखा जाता है x+2, एगो कोष्ठ के अंदर वाला लिखा जाता है, ये वाला और ये वाला मिला के सिर्फ 1 लिखा जाता है, और एगो कोष्ठ के बाहर वाला जो है उसको लिखा जाता है गुणनखंड के रूप में 2x - 3। इस प्रकार से हमारा 2x² + x - 6 का गुणनखंड बनकर तैयार हो गया। इसका गुणनखंड x+2 और 2x - 3 आया। अब इस गुणनखंड का हम मान भी निकाल सकते हैं। x+2 बराबर 0 हुआ तो x बराबर निकालेंगे तो एक -2 आ गया, और एक आया है 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 इधर गया तो +3 हो गया। x का मान निकालेंगे तो +3 और बटा में 2। इस प्रकार से x का 2 मान हमारे पास मिल गए। आई थिंक हमने जो द्विघात समीकरण बनाया आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।